जो बहन बेटियां जो 56 टुकड़ों में, 52 टुकड़ों में, 36 टुकड़ों में, सूटकेसों में, रोड पे या फिर होटलों में मिल रही हैं, वो मिलना बंद हो जाएंगी। जिहाद शब्द जहाँ जहाँ जुड़ता है धर्म के लिए, जहाँ जहाँ कुकृत्य करने पर आमादा हो जाएं ऐसे युवा, वो केवल मुसलमान धर्म क्यों होता है? वो बिस्तर बनने वाली चादर की तरह हो जाती हैं, जहाँ पे अब्दुल का बाप भी चढ़ रहा है, उसका भाई भी चढ़ता है, उसके बाद फिर वो लड़कियां जो है इधर से उधर हर किसी के लिए बिस्तर बदलने वाली चादर बन जाती हैं। ये जो साजिश हो रही है वो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि विदेशों की साजिश है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ एक विधेयक पारित हुआ है जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कन्वर्जन और सामूहिक कन्वर्जन कराने पर भी सजा बढ़ाई गई है। इस बारे में यूपी की जनता क्या सोचती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अभी जो विधेयक पारित हुआ है यूपी विधानसभा में लव जिहाद को लेकर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या राय है आपकी, सही है कि गलत है? देखिए, बहुत ज़रूरी भी था और इसके लिए योगी जी को चुना था, वो उन्होंने काम किया है और इससे जनता खुश भी है और इससे मुझे लगता है कि आने वाले कल में किसी को समस्या भी नहीं होगी। जो बहन बेटियां जो 56 टुकड़ों में, 52 टुकड़ों में, 36 टुकड़ों में, सूटकेसों में, रोड पे या फिर होटलों में मिल रही हैं, वो मिलना बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ जिनके साथ में आप देख रहे हो कि जो माता पिता हैं डूब के मर जाने वाली स्थिति में चले जाते हैं, गांव बस्ती के लोग, जब उनकी लड़कियां जिहादियों के कब्जे में आ जाती हैं, क्योंकि ये कोई, मैं कहूँ कि कोई अगर लव जिहाद कोई छोटी काम नहीं है, ये कोई लड़कों का काम नहीं है, इसमें विशेष करके मौलानाओं का विशेष करके हाथ है। जो तकलीफी जमात के लोग हैं, जो गजवा हिंद की सोच के साथ काम करते हैं, उनका विशेष करके हाथ है। ये कोई लव जिहाद कोई ये नहीं है कि कोई प्यार हुआ, हमें प्यार हो गया जी लड़की से और हम उससे कोई लव जिहाद में आपस में संबंध नहीं बना पा रहे तो इसलिए हम लड़की को मार दे। नहीं, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा प्रकल्प है जिसकी सरकार ने संज्ञान लिया। तो बड़ी खुशी की बात है और हम तो लोग बड़े इस बात से भी है कि भाई ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर जो कदम उठाना ये देरी हो गई। इस पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले दिन ही आके सबसे पहले कार्रवाई करवानी चाहिए थी, क्योंकि अगर यही काम अगर हो जाए तो कितनी लड़कियों की जान बच सकती है। जो लड़कियां 17-18 साल की, 13-14 साल की लड़कियां जिनके दिमाग में कुछ चलता नहीं है, उन्हें एक अब्दुल कवाड़ी नाम का व्यक्ति अमर बन के या फिर आशीष बन के या सोनू बन के या मोंटी बन के या बिट्टू बन के उन्हें फंसाता है, कलावा झूठा बांध देता है और उन्हें पाखंड बाद में फंसा लेता है कि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और लास्ट में ये पता चलता है जब उस लड़की को कि ये तो हिंदू है ही नहीं, मगर वो लड़की के साथ में जिस प्रकार की वीडियो क्लिप बना लेता है, लड़की को ज़बरदस्ती मजबूरी में ये कह लीजिए कि अपने माता पिता को छोड़ के जाना पड़ता है। लास्ट में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो सनातनी हिंदू हैं वो उस लड़की का जो प्रतिकार कर देते हैं, उसे जो है घर से बेदखल कर देते हैं। वो लड़कियां इस तरह की लड़कियां हो जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन वो बिस्तर बनने वाली चादर की तरह हो जाती हैं, जहाँ पे अब्दुल का बाप भी चढ़ रहा है, उसका भाई भी चढ़ता है, उसके बाद फिर वो लड़कियां जो है इधर से उधर हर किसी के लिए बिस्तर बदलने वाली चादर बन जाती हैं। ये समझने वाली बात है और ये सरकार ने संज्ञान लेने में इतनी देरी क्यों की, जबकि योगी आदित्यनाथ तो पहले से जानते हैं कि लव जिहाद कोई आम आदमी का काम नहीं है। इसके पीछे विशेष जो जिहादी मानसिकता है वो भी है, जिसमें ये मानसिकता सेट की जाती है कि हम इनकी लड़कियों को लेकर जाएंगे, एक लड़की लेकर जाएंगे, उससे 2 बच्चे भी पैदा करेंगे और 2 बच्चे वो हिंदुओं के जो पैदा करने वाली थी वो बंद हो जाएंगे, 8 बच्चे जो है हम पैदा कर देंगे, नहीं पैदा करेगी तो इसे मार के फेंक देंगे, ताकि इधर जो है हिंदुओं के लड़कों की शादियां नहीं हो रही। क्यों? लड़कियां कम हो रही हैं। तुम तो 8-8, 10-10 पैदा करके अपने जो फेंक के इधर से उधर चलने में लग गए, मगर यहाँ पे भी रेसू गड़बड़ाया हुआ है। तो सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बहुत सही कदम है। ये क्या लगता है आपको कि अगर यह कानून बनता है लव जिहाद के खिलाफ तो इससे लव जिहाद की घटनाओं में कमी आएगी? अभी जो देखा जा रहा है रोजाना ऐसी कोई ना कोई घटना आती है पूरे देश में जिसमें लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। क्या लगता है इससे कंट्रोल होगा? अजी कंट्रोल, एक बार एक को बीच चौड़े पे धर के फांसी लगा के तो देखो, कंट्रोल ही कंट्रोल है। किसी को सजा के, मैं कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर 14 साल की सजा का प्रावधान जो बताया गया है, आप देखे तो देखो, कंट्रोल ही कंट्रोल है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो है किसी लड़की को निकिता तोमर को छाती में गोली मार के कोई बच जाता है, कोई जो है सुनीति में मार के बच जाता है, कोई मॉडल में मार के। अभी महाराष्ट्र में 27 तारीख की घटना है, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर चक्कू बाढ़ के 4-5 बार उसका रेप करके उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर चला गया है 27 तारीख को। अभी गूगल सर्च करके अभी आप चेक कर लीजिए ये सब क्यों हो रहा है। 2019 में वो लड़की जो नाबालिग थी उस पर पॉस्को केस लगा था, वो अपनी जेल गया था। वो लड़का आता है, दोबारा लड़की को जो है कब्जे में लेता है, दोबारा उससे माफ़ी मांगता है, दोबारा जाल में फंसा लेता है, दोबारा उसकी सोच जो है दोबारा वो दर्शा देता, क्योंकि उसकी तो वही सोच थी ना।
तो ये अगर इस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर कार्रवाई होती है, मैं तो चाहूँगा कि इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई का प्रावधान सरकार करे। सबसे पहले जो भी लव जिहाद में केस हैं, ये भी प्रावधान हो जाए कि 1 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए उसे। दूसरा, इसमें जो कन्वर्जन और सामूहिक कन्वर्जन के मामले भी लगातार सामने आते रहते हैं, इसमें भी सज़ा बढ़ाई गई है। क्या लगता है इससे कन्वर्जन में विराम लगेगा? जो कन्वर्जन की बात है ना, अभी एक मौलाना मदनी जो भी है, बीच में उसने बरेलवी में उसने कहा था कि हम जो सामूहिक जो हिंदू जोड़ों का जो कर रहे हैं, कुछ हरामखोर हिंदू भी ऐसे हैं जो कि अपने बाप को बदलना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि अपनी माँ से पहले कह देते तो शायद पहले बदल लेती। और रही बात उनकी जो कन्वर्जन करने की बात करते हैं, 4 पीढ़ी पहले पुश्तों उनके खुद के माँ बाप जो हिंदू थे, आज वो अपने कन्वर्जन, अरे कन्वर्जन इतना ही करना है तो खतना के ऊपर से ही करवा के ले आते। अगर इतनी ज़्यादा अगर तुम्हें दिक्कत थी तो फिर यहाँ के क्यों खतना करवा के जो बनना मुसलमान, पहले से बन जाओ। हम जो मानसिकता लेके, हम किसी के लिए धर्म के लिए, हम सनातन धर्मी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भसड़ फैलाने में जो सबसे आगे हैं, दुनिया जिनसे सबसे ज़्यादा परेशान, मैं पाकिस्तान के कई लोगों से मैं बात हुई है मेरी, वहाँ पे एक महिला है जो इस समय वर्तमान में बड़े उच्च अधिकारी पद पे, मैं उनसे मेरी 4 दिन पहले बात हुई। उन्होंने कहा यहाँ शिया और सुन्नी का अलग ही जमावड़ा चल रहा है, यहाँ बरेलवी का अलग ही ड्रामा चलता है, यहाँ पे एक और ड्रामा चल रहा है जो उज्बेकिस्तान और बगल में जो उनका अलग ही चल रहा है ड्रामा। कश्मीरी जो लोग हैं उनके साथ शिया वाला सिस्टम चल रहा है। शिया के जो कश्मीरी जो ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके में, उस कश्मीर में शिया जो मुसलमान है वो उनके विरोध में है, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा कभी देश का भला नहीं कर सकती। और यहाँ तो कट्टरता के अलावा कुछ है ही नहीं। आप काट दो, मार दो, हम क्या कहते हैं, हम चैंटी मारने में पाप पढ़ा रहे हैं, वहाँ माँ हत्या करके कह रहे हैं कि इससे तुम्हारा अल्लाह खुश हो जाएगा। भाई किसी की हत्या करने से कोई भगवान खुश नहीं हो सकता, कोई अल्लाह खुश नहीं हो सकता। मेरा आराध्य प्रभु श्री राम, या फिर हमारे वहाँ तो गिलहरी का उदाहरण दिया जा रहा है, प्रभु श्री राम जी गिलहरी का उदाहरण दे रहे हैं कि गिलहरी का भी योगदान है। और यहाँ पे तो एक मेमने का बच्चा काट के कहा जा रहा है कि इससे खुशी मिल जाएगी। अरे किसी की हत्या कह के, और दूसरी बात, कुछ हरामखोर जो हत्या करने के बाद ये कहते हैं भाई इनको हम काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं ना तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अरे तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे सामने अपने बच्चे को कटता हुआ देख सकती है क्या? अरे तुम किसी के बच्चे को खा रहे हो, किसी की माँ को खा रहे हो, किसी को, अरे वो भी तो किसी की माँ जीव है। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है जो हमें सिखाई जाती है। मगर इसके विरोध में अगर कोई आदमी गलत काम करता है, और दूसरी बात कुछ प्रलोभन दे के, पाखंडवाद बिछा के, लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में पाखंडवाद देखना है, किसी को लगता है सारी की सारी कमियां सनातन धर्म में बताने वाले जो लोग हैं ना, वो कृपया करके एक बात का ध्यान रखें। अगर अपनी सनातन संस्कृति की खूबसूरती देखनी है ना, हम कंकड़ पत्थर को पूजने वाले हैं। हम कंकड़ पत्थर को, हम जीव को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचते। इस प्रवृत्ति को यूँ सनातन धर्म सृष्टि को यूं ही लेकर चलता है। हम किसी को बदलना नहीं चाहते, लोग बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हो अगर इतना ही अच्छा है तो? अगर किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं तो। यूपी सरकार जैसा कानून लाने जा रही है, क्या देश भर में ऐसा कानून होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ये कानून भाई सबके लिए समान है। लव जिहाद मतलब हम किसी की मुसलमान लड़की लेना चाहते, हम ये भी तो है कि भाई एक धर्म से दूसरा धर्म का कोई व्यक्ति नाम बदल के उसके साथ गलत ना करे। गलत, इसमें गलती क्या है? मगर सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार नहीं, मैं चाहता हूँ पूरी केंद्र सरकार इस पर कानून सख्त लाए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो बच्चियाँ हैं जो 17 साल 15 साल 14 साल 13 साल जो जिस एज में होती हैं, उस समय उनके अंदर जो व्यक्तिगत जो बदलाव होते हैं, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर बदलता है, उस दौरान अगर कोई उसकी झूठी तारीफ करता है, उसे झूठे ख्वाब दिखाता है, उसे गलत प्रबंधों में फंसा देता है उसको, क्योंकि कुछ लोगों को सोची समझी रणनीति के तहत इसीलिए लगाया जा रहा है कि लड़कियों को ले जाओ, लड़कियों को ले जाओ, लड़कियों को ले जाओ। और लड़कियां जब फंस जाती हैं जाल में तो उनको हत्याएं कर दी, क्योंकि जब उनको 21 साल 20 साल, जो लड़कियों वालों की मरने की एज क्या है, लड़की 19 साल 18 साल की एज में नहीं मर रही, लड़की मर रही है 21-22 साल की उम्र में, जब उसे ये एहसास होता है मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। तो कहने का मतलब है ये कानून बहुत ज़रूरी है। सरकार को, राज्य सरकार नहीं, पूरे केंद्र सरकार में भी और देश में भी ये लागू होना चाहिए। देखिए सर, ये कानून तो 2020 से है, लेकिन अभी जो कानून आया, सजा का प्रावधान जो बढ़ाया गया है, उसके पीछे सर मैं सरकार को और योगी जी को खास करके बधाई देता हूं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो बदलाव ये है कि अगर कोई विक्टिम जो है लड़की, उसके माँ बाप या परिवार के लोग अगर कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं डर की वजह से या किसी दबाव की वजह से, तो समाज का कोई दूसरा व्यक्ति भी उनकी तरफ से FIR दर्ज करा सकता है, कार्रवाई करा सकता है। उसमें ये सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है।
दूसरा कदम जो इन्होंने उठाया है कि सज़ा 20 साल तक या उम्र कैद तक हो सकती है। उससे कम से कम जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो गुमराह कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को, हिंदू नाम रख के अपने जो क्या बोलते हैं कलावा बांध के या गुमराह करके लोग कर रहे हैं, उनके अंदर एक भय व्याप्त होगा कि अगर वो पकड़े गए तो उनको 20 साल या 40 साल या जीवन भर के लिए उम्र भर के लिए जेल में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। ये कानून सही है। ये कानून तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत कुछ चल रहा है ना, ऐसे कोई मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, ये बहुत गलत है। जो अभी सरकार हमारी कानून लाई है, ये सरकार को बहुत दिन पहले लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए। और इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो उम्र कैद होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो नाबालिग बच्चियां हैं, उसको जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो तरह तरह के अपने नाम बदल के, कलावा बन के, चंदन लगा के, तिलक लगा के उनको बहका के ले जाते हैं। और फिर ये जो साजिश हो रही है वो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि विदेशों की साजिश है ये। हाँ, वो लोग भी इसमें लिप्त हैं और वो हमारी लड़कियों को ले जाते हैं और ले जाकर उनसे गलत कार्य कराते हैं और फिर अपना भला करते हैं, फिर उनको मार देते हैं, उनके कई कई टुकड़े कर देते हैं और हमारा समाज इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मामला यूपी में ज़्यादातर आता है कि कन्वर्जन, कहीं बीमारी ठीक करने का, इलाज कराने का या पैसे देकर नौकरी देने का लोगों को कन्वर्जन करवाया जा रहा है। भोले भाले हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। इसमें भी सज़ा का प्रावधान है, बढ़ा दिया गया है। इस जो विधेयक है इसमें है। क्या ये कदम को आप सही मानते हैं? बिल्कुल, योगी जी के लिए मैं भूर प्रशंसा करूंगा इसके लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में इस कानून को लागू करें। केवल यूपी से काम नहीं चलेगा, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में करना पड़ेगा, तभी हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रह पाएंगी। हम लोग ये मुसलमान है, ये हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों के साथ में जो भी कुछ गलत करते हैं उसके बाद में शादी कर लेते हैं हिंदू बनकर, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुसलमान है। उसके बाद में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके साथ में उन्हें गलत तरीके से टॉर्चर करा जाता है, वो सब गलत है। इस कानून से आप क्या लगता है कि रुक जाएगा ये? नहीं, रुकना चाहिए ना, फांसी होनी चाहिए सीधी, जो गलत करेगा फांसी होनी चाहिए। आए दिन हिंदुओं बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है, काट के फेंक देना, पहले उसको चंगुल में फंसाना, फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं उसको अत्याचार उस पर करना, फिर धर्म परिवर्तन कराना, बहुत तरह की बातें हैं जो कि हमारी बहनें जो हैं वो नहीं करने पे मना कर देती है, और इस तब जाकर ये मार देते हैं या फिर काट के फेंक देते हैं। इस तरह की जो है ना चीज़ को रोकने के लिए सरकार जो नियम ला रही है, कानून जो ला रही है, वो बहुत सही है। इतिहास में यदि आप जाएंगे तो एक बार औरंगज़ेब ने जो है तलवार के दम पर कन्वर्जन किया था। और ये जो लव जिहाद है, ये इस समय में स्वतंत्रता के बाद ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखने में आ रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें मुस्लिम लड़के प्रलोभन दे करके और तमाम तरीके के प्रपंच रच करके पीछे से बहुत सारे मुल्ला मौलवी इनके साथ मिलकर के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो जिस प्रकार का बाद में दुर्व्यवहार होता है, जिस प्रकार की यातनाएं वो बच्चियां हमारी सहती हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो प्रयास एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले लेता है जो आईपीसी की सेक्शंस के तहत बहुत सारे उसमें दर्ज होना चाहिए। तो उसको लाने का एक तरीका है ये, और बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो ये है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि पूरे भारत में ये कानून लागू हो, ताकि केरला जैसी जगहों पर जहाँ बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है, जहाँ एक लड़की को बहकाने मात्र के बाद जो है उसके पूरे परिवार को कन्वर्जन के चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ उनके पूर्वजों से उनको दूर कर दिया जाता है, जहाँ उनके रीति रिवाजों से उनको दूर कर दिया जाता है, जहाँ रीतियों से दूर कर दिया जाता है, ऐसे प्रपंचों से दूर होने के लिए ऐसा कानून लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लव जिहाद का विषय तो ऐसा है जिससे पीड़ित अमेरिका भी है, जिससे पीड़ित ऑस्ट्रेलिया भी है, जिससे पीड़ित पूरा एशिया भी है, जिससे पीड़ित जो है सारा विश्व है। यही एक दो प्रश्न अब मन में आते हैं। पहले एक प्रश्न मन में आता था कि आतंकवादी होते हैं तो वो केवल मुसलमान क्यों होते हैं, और अब दूसरा प्रश्न मन में ये आता है कि लव जिहाद यदि होता है तो ये मुसलमानों के लड़के ही क्यों करते हैं। जिहाद शब्द जहाँ जहाँ जुड़ता है, धर्म के लिए जहाँ जहाँ कुकृत्य करने पर आमादा हो जाएं ऐसे युवा, वो केवल मुसलमान धर्म क्यों होता है। जब जब ये प्रश्न मन में कौंधता है तो ये प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि इन सब के पीछे, इन सब दुष्कृत्यों के पीछे केवल मुस्लिम क्यों होता है।